हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर है भाई साहब। तो जिन्होंने अभी तक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, क्या कर रहे हो भैया, क्या करके मानोगे बताओ। कैसे समझ आएगा तुम्हें तीसरा लेक्चर। तो जाके पहला और दूसरा लेक्चर जाके वॉच आउट करो। कहाँ मिलेगा भैया, कोई एड्रेस पता है? हाँ पता है ना, बताते हैं, लिखो एड्रेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एड्रेस। भैया चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वहाँ पे आपको मेथड और डिफरेंशिएशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मिलेगा। या वीडियो से चेकआउट करो। और ऊपर देख रहे हो, अरे अपने ऊपर नहीं भैया, जो वीडियो चल रहा है वहाँ पे कोने में देखो, आई बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो। पहला क्लिक करोगे तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर आएगा। अब फिर से अभी क्लिक करो, देखो अब दूसरा लेक्चर आ रहा होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई, क्या क्या देखना है ना। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर, और जहां पिछली क्लासेस में छोड़ा था वहीं से हम कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रूल। ठीक है, कुछ फंडामेंटल रूल है। सेकंड पॉइंट है, अभी तो लिस्ट ऑफ फार्मूला हमने लिखा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं फंडा। पहला क्या पढ़ा था? फार्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, है ना। फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब पढ़ रहे हैं हम फंडामेंटल रूल। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फंडामेंटल रूल में एक तो पहली बात कह रहा है कि कांस्टेंट कांस्टेंट डज नॉट डज नॉट डज नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे दैट इज, जैसे कभी डिफरेंशिएशन करना हो के का, और यहाँ एक फंक्शन चल रहा है एफ एक्स नाम का, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो चुपचाप के जो है वो बाहर आकर बैठ जाएगा और कहेगा भैया कि अब जो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है ना, वो एफ एक्स रखोगे, क्योंकि हम तो भैया कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना। तुम जब भी करोगे तो वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करोगे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट। क्लियर है ये बात है? उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट है सेकंड नंबर, सम। सम एंड डिफरेंस रूल जिसे कहते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत है, चलो लिख लेते। सम रूल। ठीक है, सम रूल क्या कहता है कि भैया किसी ने दो फंक्शन दे दिया, पहला नाम है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हो, ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन आप अलग कर सकते हो डी एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण हम याद नहीं रखते। हम कहते हैं माना, लेट एफ एक्स इक्वल टू यू। हम एफ एक्स को यू मानकर चलते हैं, ठीक है ना। एंड जी एक्स को क्या मानकर चलते हैं, वी। ठीक है, और सीधा कहते हैं यार एफ एक्स जी एक्स क्या है, क्या है ये एफ एक्स जी एक्स। सीधा डिफरेंशिएशन करो ना यू प्लस वी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। इतना भारी भारी वर्ड, भरकम वर्ड क्यों उठाना यार। लप्पू से सचिन के जैसा वर्ड उठाओ, हल्का सा, है ना। तो यू और भी का डिफरेंशिएशन करो, यू प्लस भी का डिफरेंशिएशन करो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो यू का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में अलग होगा, प्लस भी का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में अलग होगा, है ना। ये था समझो। अच्छा, तीसरा होता है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल, है ना। डिफरेंस, और डिफरेंस रूल क्या कहता है वो सुन लो कि भैया दो फंक्शन है, एक यू नाम का और एक भी नाम का, और दोनों के बीच में माइनस हो रहा है और इसका डिफरेंशिएशन करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, यू का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में अलग करो, माइनस का साइन देकर भी का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में अलग करो। अच्छा, अभी जो बता दी वो सुन लेना। आज भी यू हमारा एफ एक्स है और भी हमारा जी एक्स है। क्लियर है ये बात है?
अच्छा, फोर्थ नंबर बात करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं चंगू मंगू सा। ठीक है, किसी ने कहा चंगू मंगू सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक बेसिक सा, एक छोटा सा बेस अपना क्लियर हो जाए। तो चंगू मंगू क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, उठा लेते हैं। हाँ, देखो, किसी ने दिया y इक्वल टू 2 का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस लॉग एक्स प्लस e का पावर x, और कहा भैया देन फाइंड dy अपॉन dx। आपको dy अपॉन dx निकालना है ना, फाइंड dy अपॉन डी। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। थोड़ा पतला कर लेते हैं क्या। हाँ, y इक्वल टू 2 का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस e का पावर x दे रखा है सामने वाले, उसने तो यही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे ना, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे एक्स चाहिए, dx चाहिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। बेसिक से करते हैं एक एक बात, है ना। और इधर बेसिकली लिखना क्या होता है, इधर लिखना होता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2 का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग प्लस e का पावर x का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। देखो, पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसीलिए इतना बेसिक से सिखा रहे हो, नहीं तो हम भैया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, अभी बताया था प्लस में क्या होता है और माइनस में क्या होता है, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। तो 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में आपको अलग करना है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में आपको अलग करना है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में अलग करना है, प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में अलग करना है। सबका डिफरेंशिएशन अलग कर दिया। अब बताओ 2 का पावर x किसके जैसा है, a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू लॉग ए, और 2 का पावर x का होगा 2 का पावर x इंटू लॉग 2। क्लियर है ये बात है। प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और ई का पावर एक्स का होगा e का पावर x, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बेसिक से सिखाया, लेकिन अगला क्वेश्चन इतना बेसिक से नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है आज का। चलो क्वेश्चन लेते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हम्म, किसी ने दिया आपको क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस मोड एक्स प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है, थोड़ा माइनस ले लेते हैं, माइनस रूट एक्स, और आपको यहाँ फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी। ठीक है ना। अब इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करेंगे, पिछले बार बारे जो किया था, है ना, पिछली बार जो किया था लंबा चौड़ा भाषण इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे साइन एक्स प्लस मोड एक्स माइनस रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बताओ y का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, डायरेक्ट लिखो, मॉड एक्स का क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पेपर में आपको डायरेक्ट ही लिखना है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं। ठीक है ना, फॉर्मूले याद करो, सीधा फॉर्मूले पे है से पुट करो। चलो, उम्मीद है आपको सम एंड डिफरेंस रूल अच्छे से समझ आ गया। पॉइंट नंबर कौन सा था, थर्ड में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पे। पॉइंट नंबर फोर्थ पे, पॉइंट नंबर फोर्थ हमारा है प्रोडक्ट। कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, इस टॉपिक को ध्यान से समझना,
ठीक है। मतलब समझ लो प्रोडक्ट रूल का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है वो सुनो ध्यान से, कि दो फंक्शन है, एक एफ एक्स नाम का और दूसरा जी एक्स नाम का। इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, आप एफ एक्स को छोड़ो, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो, प्लस जी एक्स को छोड़ो और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है, पता है ना। अगर नहीं पता तो पूरा लिख ही देते हैं। डिफ्रेंसिएशन करो, एफ एक्स को छोड़ो, डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, जी एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब जिसका डिफ्रेंसिएशन किया उसको छोड़ो, और इस बार डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स। क्लियर है ये बात है, क्लियर है ये बात है। अच्छा लेकिन इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा, अब भैया ये थोड़ा बड़ा बड़ा भारी वर्ड कम वर्ड नहीं है, अरे है, लेकिन इसको छोटा कर लो ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी डैश एक्स, प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। तो ध्यान रखना, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। और ज्यादा भारी भरकम लग रहा है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। हम वापस क्या करेंगे, वापस इसको लेट कर लेंगे, है ना। लेट यू बराबर एफ एक्स इक्वल टू यू एंड जी एक्स इक्वल टू वी। ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें आएंगी, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा सा छोटी छोटी बातें तो सिखा दें। अच्छा हम क्या कर रहे थे, यू एफ एक्स इंटू जी एक्स कर रहे थे, तो एफ एक्स की जगह यू रखा, जी एक्स की जगह वी रखा, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको यू को छोड़ना है, भी का डिफ्रेंसिएशन, है ना, प्लस भी को छोड़ना है, यू का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अरे समझ में आ गया। हाँ, आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, यू छोड़ा भी डैश, या फिर ऐसे लिखो, पहले किसको, इसको देखो, ये भी है, भी लिखो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो ऐसे लिखते हैं, ये बात तो पता चल गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो कैसे। हम यहाँ पे यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यू डैश इंटू भी है, इंटू प्लस यू को छोड़ा, अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वी का, तो वी डैश यू डैश इंटू वी प्लस यू इंटू वी डैश। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं ऐसे, ऐसे क्या रीजन होता है लिखने का, क्योंकि अभी तो दो टर्म है यहाँ, ठीक है ना। अभी तो दो टर्म है, कल जाकर के सी नंबर में तीन टर्म आ गया, जैसे कल जाके यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू आ गया, और किसी ने कहा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो अगर आप गौर करो इसमें, तो दो टर्म था, तो पहले यू का डिफ्रेंसिएशन किया, इंटू भी किया, प्लस जिसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका था उसको छोड़ करके बचा हुआ टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो जब तीन टर्म आए और इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो तो ये कैसे होता वो सुनो। पहले यू का डिफ्रेंसिएशन, भी और डब्ल्यू को छोड़ दो, प्लस अब जिसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है उसको छोड़ो, अगले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, उसका अगला वाला भी छोड़ दो, फिर प्लस यू को छोड़ो, भी को छोड़ो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अगली बार डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन। भैया ये चल कैसे रहा है, ये बवाल क्या चल रहा है, ये बवाल क्या चल रहा है। क्या आप ये जो पॉइंट है पहला नंबर, और ये जो पॉइंट है, क्योंकि पहले से ये सारे बनाए, तो पहले का प्रूफ दे दो, हम मान लेंगे यार ऐसा होता है, या फिर तीसरा का भी प्रूफ दे दो कि हाँ ऐसे ही चलता है, तो हम बात करते हैं एक एक करके प्रूफ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ले लिए एक नॉर्मल सा, प्रूफ प्रूफ दैट, किसी ने कहा प्रूफ करके दिखाओ, क्या प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। प्रूफ करके दिखाना है आपको, बहुत छोटी सी बात। किधर चला गया अभी, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ। प्रूफ दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। और मैं पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे
कि मैं प्रोडक्ट रूल कब प्रूफ दूंगा आपको, आता ना। चलो, इसका आपको ला करके दिखाना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स को छोड़ो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 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 जी एक्स को छोड़ो, और अगली बार एफ एक्स। यही कहा था ना यहाँ पे, देखना कहाँ गया। एफ एक्स को छोड़ो, जी एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स को छोड़ो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यही है ना। अरे बोलो बोलो बोलो। चलो 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 चलो, इसकी प्रूफ की बात करते हैं, है ना। तो चलो, आंसर सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आता है, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। अगर आपने, अगर हल्का सा भी, ठीक है, चलो इसको कैसे लिखे, कैसे, चलो 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 चलो। हाँ, मुझे ये बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब मतलब थोड़ा लिखना चालू करते हैं ऐसे ही, ये ज्यादा बेटर है। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में करनी है। अरे यही करनी है ना, और इसके बराबर ये लाना है। तो शायद आपको कल मैंने जब एब इनिशियो मेथड पढ़ाया था, तो एब इनिशियो मेथड में शायद मैंने तुम्हें कहा था डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा था इस चीज को लिखने का तरीका क्या होता है, वो सुनो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल्टा। याद आया? हाँ, याद आया? हाँ, ये चीज बताया था। अगर ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, तो आप ये काम करना, आप जाना और पहला लेक्चर जो मैंने मतलब डिफरेंशिएशन का लिया है, उसमें अब इनिशियो मेथड पे जाना और देखना, गौर करना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स को हमने यही लिखा था, इतना ही लिखा था, है ना। इस चीज को गौर करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो सोचो, अगर यहाँ साइन है, क्या सिखाना है वो सुनो। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन आया, और एंगल में एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, यही हुआ ना। और देखो वही चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ साइन की जगह एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट लगेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अरे यही था ना लिमिट, देखो ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी होता है उसके साथ एंगल में क्या आता है, यहाँ पे अगर साइन था तो साइन के साथ आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स है, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अगर सोचो, यहाँ साइन एक्स था तो माइनस में हुआ साइन एक्स, और अपॉन में डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो माइनस में होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति है? अब ये वाली जो पार्टी है ना, इसको मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, देखो इधर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और ध्यान से गौर कीजिए इस बात को, जो था उसको चिपका रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू, क्या था, यही था ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ यही था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, सॉरी, माइनस 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 नहीं था। जो माइनस वाली पार्टी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ एफ एक्स इंटू, कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे बोलो। और नीचे तो डेल्टा एक्स तो चल ही रहा है, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ माइनस में क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स। मैंने अपनी मर्जी से ये माइनस किया, अपनी मर्जी से माइनस कर दिया। हाँ, अरे रुक जा, मर्जी से माइनस किया तो प्लस भी करना हूँ, ऐसा नहीं केवल माइनस करूंगा। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी, हमने ये प्लस भी कर दिया।
उम्मीद है कोई आपत्ति अब नहीं है। बोलो बोलो बोलो। ठीक, तो ये हो गया जी एक्स, और माइनस में कहानी तो चल ही रही है ना। बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब एक काम करता है, ये जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स, इसको इन दोनों पार्टी, ये वाली पार्टी यहाँ तक की इसके नीचे सेपरेट करते हैं, और प्लस के बाद ये जो दोनों पार्टी है इसके नीचे डेल्टा एक्स से सेपरेट कर देते हैं। कर दो, करते हैं। तो लिमिट, ध्यान से सुनेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू 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 जी एक्स, और इसके नीचे सेपरेट कर दिया किसको, डेल्टा एक्स। अच्छा, बीच में क्या है, प्लस, प्लस दिया, और इसके साथ लिमिट अलग लगा दिया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब एक काम करते हैं, जो ऊपर में कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो इससे फायदा क्या होगा वो दिखना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, माइनस के बाद एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, कॉमन ले लो। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाहर चला गया, बाहर जाते ही अंदर क्या बचा, अंदर बचा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे बचा माइनस, और ये चला गया तो यहाँ क्या बचा, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, डेल्टा एक्स, नीचे क्या चल रहा है नीचे क्या चल रहा है, डेल्टा एक्स, क्या चल रहा है, डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स है वो इसके नीचे लिखो या इसके नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये पार्टी, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस का प्लस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को गौर करो, यहाँ भी जी एक्स है, और माइनस के बाद यहाँ भी जी एक्स है, कॉमन ले लो। तो जी एक्स चला गया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, इसके नीचे चिपका दो क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा। और गौर करो, शायद ये वाली पार्टी कहीं देखी देखी है, ये वाली पार्टी और इस वाली पार्टी को कहीं देखा है, ध्यान से देखो। तो गौर करवाता हूँ, वो देखो कहाँ गौर करवाता हूँ उसको। हमने ये देखा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर कभी मुझे ये बोले, ध्यान से सुनना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स किसी ने लिख दिया, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। अरे लिख सकते हैं ना, वही चीज तो क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स था तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साइन एक्स था तो माइनस में साइन एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, एफ एक्स है तो माइनस में एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो क्या ये वाली जो पार्टी लिखी है, ये पूरी पार्टी, इस पार्टी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स। अरे यही कहते हैं ना, तो इनडायरेक्टली इसके जगह पे एफ डैश एक्स रख दूं, रख दूं, चलो रखते हैं। तो देखो इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना, मेरे पास यहीं पे रख देता तो ज्यादा बेटर होता, थोड़ा छोटा कर दूं क्या दबा कर, काम। अब एक काम करते हैं, देखो इधर, अब यहाँ पे लिमिट आज भी इसके लिए यही चल रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो चल ही रहा है, इसको छेड़ा ही चला, इनटू शायद ये जी डैश एक्स है, गौर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स है, जी, देखो लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो,
अरे वही तो आ गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पीछे क्यों जा रहा हूँ मैं? कहाँ आ गया? देखो ना, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे एफ आया, यहाँ जी आता तो यहाँ यहाँ क्या आता? जी ही तो आता। और इस अगर जी आता तो जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होता। तो गौर से तू देखो, तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी, जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और जब लिमिट ऐसी हो तो ये डैश जी डैश एक्स की वैल्यू होती है। प्लस है भैया, प्लस दिया, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और जी एक्स तो यहाँ पे बाहर है, इनटू, शायद ये तो अभी बताया है कि ये किसकी वैल्यू है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये वैल्यू है एफ डैश एक्स। सही बात की गलत बात? अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वो पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट किया, ये आ गया, ये आ गया, कहाँ है? अच्छा, ये आ गया एफ एक्स और डेल्टा एक्स की जगह जीरो इंटू जी डैश एक्स प्लस, अब देखो इधर डेल्टा एक्स टाइम्स तो जीरो है, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो पुट कहाँ से करें? तो सीधा लिख देंगे लिमिट हटाकर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ गया? एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही आया ना? और किसको हम सॉल्व करना स्टार्ट किए थे? हम स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ कितने को सॉल्व करना है ना। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन में डी एक्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और इसका आंसर आ गया फाइनली एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और ये है हमारा फाइनल आंसर। जो हमने कहा था प्रूफ देंगे, वो आपको प्रूफ दे चुके। ये कर दिया। क्लियर है ये बात है? समझ में आ गया? तो हमने आपको इसका तो प्रूफ दे दिया भैया। किसका? हमने आपको इसका प्रूफ दे दिया, ये प्रूफ दे चुका है ना। इसका दे दिया मतलब इसका भी दे दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कहाँ से आया है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चले, आगे चले ये आगे बढ़े, आगे चले, तो आगे क्या चलेंगे वो सुन। देखो इधर ध्यान से सुनेगा, पॉइंट नंबर कौन सा था? पॉइंट नंबर भी ध्यान नहीं दिया, देखो यार। सी पे, कौन सा था? सी। तो पॉइंट नंबर सी के बाद अब चलेंगे पॉइंट नंबर डी। किसी दिन किसी ने आपसे पूछा, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। किसी ने आपको एफ एफ वन, ठीक है, एफ टू, एफ थ्री, डैश 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 एफ एन नाम का फंक्शन दिया, और किसी ने कहा इसका आप क्या कर दो? डैश कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो। अगर डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा उस चीज को सुनो। तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही चलेगा। ध्यान से सुनना, एक एक बात को सुनो। हम सोचो इस चीज को यू मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? भी। ठीक, इसको यू माना और इसको क्या माना? भी। अगर इसको यू माना और इसका भी इसको भी माना, तो होगा क्या? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि पहले यू का डिफरेंशिएशन करो और बाकी जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो। यही कहता है, जैसा है वैसे छोड़ दो। तो एफ टू इंटू एफ थ्री इंटू डॉट 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 एफ एन को ऐसे छोड़ दिया। प्लस अगला कहता है कि आपने यू इसे माना भी माना, तो यू का डिफरेंशिएशन किया, बाकी को ऐसे छोड़ा। तो अगली बार अब F1 को छोड़ दो और बचे हुए टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अगर अगली बार हम F1 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? F2 इंटू F3 इंटू डैश 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 एफ एन तक का करेंगे डिफरेंशिएशन।
अगर गौर करो तो ये वाली पार्टी आज भी, ये वाली जो पार्टी है उसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। F1 डैश इनटू जो है सो है भाई, इसको तो छेड़ा ही चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ तक चलेगा, F1 तक चलेगा। प्लस अब कि F1 को साइड में रखा, F1 को साइड में रखा और अंदर फिर से डिफरेंशिएशन चालू, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डैश लगे तो इसे यू मान लो और इसे क्या मान लो, v, ठीक है। अब इसको यू और इसको देखो, इधर तो हो गया ना, अब इसको यू और इसको v मानो और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यू का डिफरेंशिएशन अलग, तो यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब F2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बाकी जो पार्टी है F3 के बाद अगला आएगा F4 और ये डैश 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 कहाँ तक जाएगा, Fn तक, ये रेस्ट में रहेगा, बोलो रहेगा। अगली बार बीच में प्लस, अब F2 का डिफरेंशिएशन हो गया तो F2 को छोड़ दो, अगली बार डिफरेंशिएशन किसका होगा, किसका होगा, F3, अरे भी का U का हो गया तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, भी का, भी कौन है, F3 F4 डॉट 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 डॉट, थोड़ा फोकस करो नहीं तो समझ कम आएगा, है ना। इसका होगा। अब हम क्या करते हैं ना, जो ये F1 है ना, F1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें, अरे कर दें, कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, ये F1 डैश इंटू F2 इंटू F3 डैश 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 कहाँ तक चला, F10 तक चला, ब्रैकेट क्लोज, प्लस F1 रहने दिया और गौर करो F1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, F2 डैश, देखो F2 डैश F3 F4 डॉट 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 कहाँ तक चला, F10 तक चला। ये भी कहानी हो गई। हाँ हाँ, इसको ब्रैकेट हटा दो तो अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस दे देते हैं और यहाँ ब्रैकेट हटा सकता, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहले F1 का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट मतलब इनटू, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस F1 को F1, F1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, F1 का F1 और F2 डैश बाकी वैसे का वैसे। अब सुनो, प्लस का प्लस, अब F1 केवल इसमें मल्टीप्लाई होगा या प्लस के बाद इसमें भी होगा, इसमें F1 इंटू क्या हो गया, F1 इंटू क्या हो गया, F1 इंटू F1 इंटू F, और ब्रैकेट में इस, ये जो पार्टी चल रही है इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन मतलब F3 इंटू F4 और अगला टर्म क्या आएगा, F5 और डैश 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 कहाँ पे चलेगा, F10 तक का चलेगा और इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। अगर गौर करो तो पहली शुरुआत की दो पार्टी, ये वाली पार्टी, इसको सेम एज उतार देते हैं, क्या उतार देते हैं, सेम एज, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी सेम एज उतार दो, चलो उतारते हैं सेम एज, ठीक है ना, इसको सेम एज उतार दिया शुरुआत की दो पार्टी, ठीक है। प्लस है, बोर्ड पे देखो प्लस है, तो हमने क्या दिया, प्लस, प्लस दे दिया ना। अब देखो, अब F1 इंटू F2 रहने दो, F1 इंटू F2 रहने दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, करें, तो अब बताओ इसको क्या करेंगे, इसको U मानेंगे और इसको V मान ले, अरे मान ले, अच्छा U और V मानते, तो बताओ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, F3 का, बाकी रेस्ट में रहा F4 F5, ठीक है, और डैश 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 कहाँ तक, F10 तक, ये रेस्ट में ही रह गया। अब बीच में U के बाद अब प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको छोड़ दो, F3 को छोड़ दो, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, F4 F5 और डैश डैश डॉट 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 कहाँ तक, Fn, और इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट क्लोज। अब सोचो अगर आप एक पैटर्न गौर कर रहे हो, तो आप इस चीज को सुनना, मेरी बात को गौर करना, अगर आप एक पैटर्न गौर कर रहे हो तो शुरुआत वाला तो जैसे का तैसे उतरेगा भाई, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये तो ऐसे ही उतरेगा, ठीक है। प्लस, प्लस है प्लस, अब सुनो F1 F2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या आ गया, F1 F2 इंटू F डैश 3 इंटू F4 F5 और ये कहाँ तक चलता जाएगा, F10 तक, अरे यहीं तक चलेगा, हाँ, प्लस प्लस, अब F1 F2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, F1 F2 F3 आ गया। और ये जो है ना F4 से लेके F4 F5, ठीक है, ये डैश 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 डैश, और कहाँ तक F10 तक, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, डैश। तो अगर देखो कि हमारा यहाँ पे F1 से लेके Fn तक डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पहले F1 का हुआ, बाकी पार्टी जैसे का पैसा सुरक्षित, प्लस अब पहले F1 हो चुका है, F1 छोड़ दो, अगला F2 का हुआ, बाकी पार्टी सुरक्षित, फिर प्लस F1 F2 हो चुका है, उसको छोड़ दो, F3 का डिफरेंशिएशन, बाकी पार्टी सुरक्षित। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलेगा कि जिस दिन ठीक है जो हमने अभी सीखा, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलेगा कि F1 F2 F3, ठीक है, डैश 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 Fn का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो पहली बात ये होगी कि F1 का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, और बाकी पार्टी जैसे का तैसा रहेगा, है ना, जैसे का तैसा रहेगा। फिर अगली बार क्या हो जाएगा, F1 को छोड़ करके किसका डिफरेंशिएशन, किसका, F2 का डिफरेंशिएशन। अरे यही हुआ था ना, ये देखो, F1 का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी जैसे प्लस, फिर F जिसका हो चुका है उसे छोड़ दो, फिर F2 का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी जैसे का तैसा। कोई दिक्कत है क्या? तो F2 का डिफरेंशिएशन, F2 का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी जैसे की जैसे का तैसा, कहाँ तक, Fn। कोई दिक्कत है क्या? प्लस अगली बार, ठीक है, फिर F1 ऐसे ही रहेगा, F2 ऐसे ही रहेगा, F3 का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी, ठीक है, F3 का डिफरेंशिएशन, फिर F4 आएगा, फिर डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, Fn तक, ठीक है, प्लस और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो अल्टीमेटम एंड पॉइंट पे आएगा, उसमें क्या होगा, F1 छोड़ दो, F2 छोड़ दो, F3 छोड़ दो, और डैश 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 जो लास्ट में आएगा Fn, उसका क्या लग जाएगा, Fn का क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड होगा। तो इसीलिए तो आपको बोला था कि मैंने इसलिए तो बोला था u इंटू भी इंटू डब्ल्यू होगा, और किसी ने कहा है इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपको क्या कहा था, u का डिफरेंशिएशन, बाकी पार्टी को रेस्ट में छोड़ दो, यही हो रहा था ना, ये था। तो F1 का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी रेस्ट में, फिर F1 हो चुका है तो F1 छोड़ दो, फिर अगला टर्म कौन है, F2, उसका डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी, ठीक है। तो अगली बार कौन होगा, u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन बाकी पार्टी रेस्ट में, फिर उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस के बाद अब F1 और F2 का डिफरेंशिएशन हो चुका है, छोड़ दो अगली पार्टी का डिफरेंशिएशन, फिर अगली पार्टी पे बाकी पार्टी रेस्ट में। तो देखो u और v छोड़ दो, अब बचा कौन है, w का डिफरेंशिएशन, हो गया प्रूफ। समझ में आया ये कहाँ से आया? और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो हमने प्रोडक्ट रूल स्टार्ट किया है। इसका बोला था ना पोस्टमार्टम करेंगे, और ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे, इस लेवल पे करेंगे ना, यहाँ से एक ट्रिक निकालेंगे जिससे क्वेश्चन विद इन सेकंड में होने लग जाए, ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि कभी भी आपको बहुत सारे फंक्शन दे दिया जाए, F1 F2 F3, और ये चलता जाए भैया Fn तक, और किसी ने कहा इन सब का क्या कर दो, डैश कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो भाई, कुछ और मत समझो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो हम करेंगे क्या, तो मैंने कहा था कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी को रेस्ट में रहने दो, थोड़ा आराम फरमाने दो, ठीक है ना, यही कहा था, ठीक। फिर मैंने कहा था कि पहले वाले बंदे का डिफरेंशिएशन हो चुका है, उसको छोड़ दो, अब अगले वाले बंदे पे आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और बाकी को रेस्ट में रहने दो, है ना। उसके बाद अगर ये भी हो जाए, फिर आप नेक्स्ट वाले बंदे पे पहुंचो, ठीक है, F1 और F2 का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको छोड़ो, F3 के डिफरेंशिएशन पे पहुंचो, और ये चलेगा कहाँ तक भैया, Fn तक, मतलब F3 का डिफरेंशिएशन करने के बाद बाकी बंदे को रेस्ट पे छोड़ो, और ये कहानी चलती रहेगी टिल तब तक जब तक लास्ट वाला, मतलब गांव का आखिरी बंदे का डिफरेंशिएशन ना हो जाए, है ना। हर एक बंदे तक पहुंचना है आपको, हर एक बंदे तक, ठीक है। तो जैसे ही आपके गांव मोहल्ले का आखिरी बंदे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वैसे ही हम कहेंगे भैया ये एक जो फंक्शन दे रखा है F1 से Fn तक, जिनका प्रोडक्ट आपको गिवन है, उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर है ये बात है?
तो ये बातें समझने के बाद जो यहाँ तक एक्चुअली ये पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका था, कहाँ से आया कैसे आया, बेसिकली मैंने आपको प्रूफ भी दिया था इस चीज की, ठीक है ना। बहुत ही मतलब बारीकी से डिस्कस किया था, ठीक है, एक एक वर्ड को। अब कहानी क्या है, अब मुद्दा क्या है वो सुनो। अब मुद्दा क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, और बहुत छोटा सा काम। ये जो F1 से लेके Fn तक का जो प्रोडक्ट है ना, इसको कुछ मान रहे हो, क्या मान रहे हो भैया बताते हैं। हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ये अगला पॉइंट है, ठीक है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ये कौन सा पॉइंट चल रहा है, तो आप इसे हैशटैग डाल के लिख लेना, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, ये डी पॉइंट है, ओके। जो भी होगा बच्चे अपने कॉपी में डाल लेना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स बराबर F1 से लेकर जो ये Fn तक कहानी चल रही है, F1 से लेकर जो ये कहानी Fn तक चल रही है, इनके प्रोडक्ट को हमने एफ एक्स माना, कैपिटल एफ एक्स, है ना। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, बड़ा छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो पूरी पार्टी है ना, ये पूरी पार्टी, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पूरी पार्टी को दोबारा लिख रहा हूँ, पूरी पार्टी। काहे गुस्सा आ जाते हैं ये बताओ, है। ये पूरी पार्टी को उठा करके मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, अ अ अ अ अ लिख दिया, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और कंजेस्टेड करते हैं ना, तो इसको छोटा, इसको थोड़ा दबा ही देते हैं, इसको रुक जाए यार। थोड़ा एक ही लाइन में लाते हैं सबको, एक लाइन में, सिंगल लाइन में, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड करते हैं इसको, इसको मिटा के ही लिख लेते हैं फिर, छोड़ो यार। अब बताओ, सिंस F1 इंटू F2 इंटू डॉट 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 Fn, है ना। इसका हम क्या कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, पहले F1 का डैश इंटू F2 इंटू F3, और ये कहानी कहाँ तक चलेगी, Fn तक। रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। फिर प्लस, फिर दूसरे बंदे का डैश, ठीक है। और फिर ये ऐसा, कहानी कहाँ तक चलेगा, Fn तक। और प्लस ये कहानी चलते जाएगी एंड तक। अब लास्ट में जो आएगा, वो लास्ट में क्या आएगा वो सुनो, F1 F2, और जो गांव का आखिरी बंदा है Fn, उसका डैश हो जाएगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम सबको, ये जो पूरे फंक्शन देख रहे हो ना, इन सबको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है भैया, बताते हैं किससे डिवाइड करना है। डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम F1 से लेके Fn तक से, ठीक है ना। F1 इंटू F2 इंटू F3, और डैश 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 डैश, कहाँ से कहाँ तक, Fn तक। इन सब से इसको टोटल को डिवाइड करना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात होगी। अब जब इसको डिवाइड मारा तो इसको भी क्या मारना पड़ेगा, डिवाइड। चलो मारते हैं, F1 इंटू F2 इंटू F3। देखो यार, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करना है, जब ये बिल्ड हो जाएगा ना, प्रोडक्ट रूल के बहुत सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में होने लग जाएगा। और हम एक मतलब एक जुगाड़ ढूंढ लेंगे प्रोडक्ट के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में करने का, है ना। तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातें जो है वो सीखनी है, कि चीज़ें आ कैसे रही है। क्योंकि भैया, जब बुनियाद अच्छी होती है ना, तो इमारत कितनी भी बड़ी बड़ी बना लो, दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और ये चलो 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 चलो, F1 F2 और F3, और ये डैश 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 कहाँ तक गया, Fn तक, है ना। इससे डिवाइड किया। थोड़ा प्लस का जगह सही नहीं है, इसको थोड़ा बीच में रखते हैं ना, हटाते हैं प्लस को यहाँ से, और थोड़ा सही जगह पे डालते हैं। यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, यहाँ पे प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ प्लस, ठीक। अब गौर करो, ध्यान से सुनो, F1 से लेके Fn तक का जो प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, Fx कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, Fx। इसके जगह हम चिपका डालें, ध्यान से सुनना।
इनका डैश होने का मतलब है, इनका डैश होने का मतलब है, देखो ना F1 से Fn तक का जो प्रोडक्ट है उसे Fx कर रहे हैं, और इसका डैश होने का मतलब है इसका डैश वो। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक। और F1 से लेके Fn तक के प्रोडक्ट को Fx किया, तो इसकी जगह रख दिया Fx। क्या रख दिया? F। अब इस बात पे गौर करो, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। अब देखो ट्विस्ट कहानी में आने वाली है। F2 से लेके Fn तक का जो प्रोडक्ट है ऊपर में, और नीचे में F2 से लेके Fn तक का प्रोडक्ट जो नीचे ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होने के कारण कैंसिल हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा F1 डैश अपॉन में F1 प्लस प्लस। अब देखो F1 से F1 कटा, और F3 से Fn तक, और F1 F3 से Fn तक, ये सारी ऊपर नीचे सारा काम खत्म। बचा कौन? बचे दो ही लोग, एक F2 का डैश और नीचे F2, है ना? प्लस ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, और लास्ट आखिरी में क्या होगा? F1 से लेकर के Fn डैश के पहले पहले, और नीचे Fn के जस्ट पहले पहले, ये सारी पार्टी ऊपर नीचे कट जाएगी। ऊपर बचेगा Fn का डैश, और नीचे बचेगा Fn। कोई डाउट है क्या? अब ये जो लिखा है ना, ये वाली पार्टी, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, वो सुनो, और ध्यान से सुनो। इसको मैं आगे लिख देता हूँ कि कभी भी, कभी भी आपको एक ओवरऑल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो, और एक नीचे एक फंक्शन, वही फंक्शन दिया हो मतलब जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वही फंक्शन नीचे दिया हो, डिवाइड में दिया हो, तो इसका सिंपल सा आंसर होता है पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन में पहला फंक्शन, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन दूसरा फंक्शन, प्लस तीसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन तीसरा फंक्शन। और ये गाड़ी टिल कहाँ तक चलेगी? टिल लास्ट बंदे तक चलेगी, Fn का डिफरेंशिएशन अपॉन Fn। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये एज अ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखते। इस चीज को लिखने के लिए हम शॉर्ट में ऐसे यूज करते हैं, देखो इधर, हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि जब भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पूछे, ठीक है, तो आप सीधा लिखो सिग्मा, ठीक है, आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ डैश, ठीक है, यहाँ पे आर, ठीक, अपॉन में एफ आर। क्लियर है ये बात है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी चीजें ना लिखकर इतना ही छोटे से काम चला लेते हैं। ठीक है। हाँ। और अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे? आ, यहाँ पे एक चीज, ज्यादा से ज्यादा आप एक और काम कर सकते हो हद से हद, कि आप दुनिया वाले को ये बता सकते हो कि एफ एक्स जो है वो है क्या? एफ एक्स जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, ठीक है, पाई, मतलब पाई आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और यहाँ पे एफ आर, मतलब बेसिकली एफ एक्स है क्या, वो आप इसके बगल में बता सकते हो। ठीक है, जो यहाँ एफ एक्स चल रहा है वो है क्या? ठीक है। फिलहाल ये सारी बातें तो हो गई, ये सारी बातें हमने कर लिया। ठीक है, ये फार्मूला आपको प्रूफ करवा दिया, और आपको बता दिया कि फार्मूला क्या है और कैसे बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इसके बिहार पे हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, कुछ बहुत ही प्यारे टाइप के क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, है ना? लेकिन उससे पहले आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, किसी ने दिया y इक्वल टू, देखो, e का पावर x इंटू साइन एक्स, और आपसे किसी ने पूछा है कि फाइंड करो, और इसको पहला नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, और यहाँ क्यू लिखकर लिख देते हैं फाइंड dy अपॉन डी
एक्स, है ना। आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन बनाया है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? तो मैंने आपको छोटा सा डिफरेंशिएशन का रूल बताया था कि जब दो फंक्शन है u और v और इसका डैश करना हो, मतलब डिफरेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन v को छोड़ दो, फिर फिर अगले u को छोड़ दो, अगले वाले बंदे का डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात, वही चलेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन एक्स जो दे रखा है वो लिखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि बेसिक से हम चीजें चल रहे हैं, हर एक तबके के बच्चे को सिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन dx, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा, पहले वाले बंदे का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट बंदे का dx के रिस्पेक्ट में, और दूसरे वाले बंदे को छोड़ दो, है ना। प्लस अब पहले वाले बंदे का जिसका डिफरेंशिएशन किया है, अब उसको छोड़ दो, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, दूसरे वाले बंदे का। दूसरा बंदा कौन है, साइन एक्स, है ना। किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब जो इसका डिफरेंशिएशन है वो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा रखा था कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पिछली क्लास में ये सारी बातें हो चुकी थी। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x इंटू साइन एक्स, है ना, प्लस e का पावर x रहने दिया, और सबको पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। और दोनों में e का पावर x है तो कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हुआ इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगली बार मैं बताऊं, ये अभी आपको सिखाने के लिए ये स्टेप लिखा है, नहीं तो हम ये भी स्टेप नहीं लिखते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ आते हैं, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू आप ऐसे ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 10x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। देखो, तो सॉल्यूशन में y इक्वल टू लिखा एक्स स्क्वायर इंटू 10x, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब देखो, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब क्या करना है, मैंने कहा पहले वाले बंदे का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x इंटू 10x जैसे का तैसा। अब सुनो, बीच में प्लस, अब पहले वाला बंदा जैसे का तैसा, और दूसरे वाले बंदे का डिफरेंशिएशन। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, 10x का। 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। अब डायरेक्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में जो कॉमन आता है कॉमन लो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्स को बाहर खींच लिया, और एक्स यहाँ से चला गया था, 2 इंटू 10x, 2 इंटू 10x प्लस, ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर में एक एक्स चला गया, तो यहाँ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट रूल यूज कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और देखो, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है, ताकि जिसका आंसर सही होगा उसको हट दे दो, और बाकी बच्चों को पता चल सके हाँ ये आंसर सही है ना। अब देखो, कुछ क्वेश्चन है, y इक्वल टू, जैसे आपको दे दिया 2 का पावर x इंटू, ठीक है, 2 का पावर x इंटू एल एन एक्स। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एल एन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और थर्ड नंबर कभी दे दे y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और मतलब सॉरी, ये फिफ्थ नंबर हुआ ना, एक लास्ट दे रहा हूँ, सिक्स नंबर, ठीक है। y इक्वल टू आपको दे दे, y इक्वल टू आपको दे दे और e का पावर x इंटू इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नहीं, सेक एक्स, ठीक है ना। ये ले लो, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रोडक्ट रूल पे आपको ट्राई करना है, ताकि प्रोडक्ट रूल आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों वाला खेल ली, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखो,
आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी ने दिया है इफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, इफ एफ एक्स इक्वल टू, किसी ने लिखा एफ एक्स इक्वल टू पाई एन इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, ब्रैकेट में लिखा है एक्स माइनस एन होल का पावर एन इंटू 101 माइनस एन, ठीक है, आगे लिखा कॉमा, देन देन फाइंड, आपको फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है? एफ एफ डैश, एफ डैश एफ 101 अपॉन एफ डैश 101 इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको चलिए कुछ सेकंड्स देते हैं, लो वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और एक बार ट्राई करो, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बने तो मेरे साथ सॉल्यूशन देखो, है ना। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखनी है वो सुनो। आपको पूछा क्या है? आपको एफ अपॉन एफ डैश पूछा है, लेकिन हम एफ डैश अपॉन एफ का फॉर्मूला जानते हैं। मतलब ये कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ध्यान से सुनिएगा, एफ डैश आर अपॉन में एफ आर कॉमा एफ एक्स इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और यहाँ पे एफ आर। पहली बात जो छोटी छोटी बातें समझनी है वो समझो ये कि भैया अगर 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 क्वेश्चन में देखे तो हम तो फॉर्मूला आर इक्वल टू 1 से एन तक जानते हैं, ठीक है, यही जानते हैं ना, आर इक्वल टू 1 से एन तक चलता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें तो एन इक्वल टू 1 से 100 तक चल रहा है, तो इसको हटा करके एन इक्वल टू 1 से कहां तक करना पड़ेगा? 100 तक करना पड़ेगा। तो कर दो क्या? अरे कर दो क्या? अरे भैया यहाँ क्यों किया? अरे लॉजिक सी बात है भाई, ठीक है, यहाँ जो लिमिट होती है वही लिमिट यहाँ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एन इक्वल टू 1 से कहां तक करना पड़ेगा? 100 तक करना पड़ेगा। कर दिया पहली चेंज। दूसरी बात, आपको ये बात पता है कि ये जो पाई के नीचे ऊपर नीचे लिमिट लिखा पड़ा है, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट, लगातार चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। और लगातार मतलब भैया जैसे अगर पाई एन इक्वल टू 1 से लेकर किसी ने 100 तक लिखा है ना, और यहाँ एफ आर लिखा है ना, तो इसका मतलब है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आर नहीं, यहाँ पे एन कर लेते हैं ना, यहाँ पे एफ एन लिखा है ना, तो एन की पहली वैल्यू 1 रखनी है, फिर पाई का मतलब यहाँ होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई देना है, फिर 2 रखनी है, फिर मल्टीप्लाई देना, और कहाँ तक जाना है? अपर लिमिट तक जाना है, जो 100 तक है, ठीक है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स में मतलब 11th या स्टार्टिंग में ही बात कर ली जाती है, अगर कोई बच्चा, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह एनडीए या जेई वगैरह की तैयारी करता है तो, ठीक है। फिलहाल इधर देखो, अब देखो हमने आर को किससे रिप्लेस किया? एन इक्वल टू 1 से, एन इक्वल टू 1 से, तो जहां जहां आर है उसको एन से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। अब मेरी बात सुनना भैया, यहाँ पे भी कर दो, हाँ यहाँ पे भी कर दे भाई, जहां जहां है वहां सब जगह कर दो, सब जगह कर दो। आर को किससे रिप्लेस? एन से, ठीक है। अब ये भी कर दिया भैया, चलो रिप्लेस कर दिया। अब भैया एक और बात बताओ कि ये जो एफ एन है इसकी वैल्यू हम कहां से निकालें, कैसे निकालें? तो देखो, जो कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट होता है उसके बगल में जो लिखा है वो एफ एन है, देखो ना, है कि नहीं है? तो ये तो पता चल गया कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? एफ एन है, ठीक है। तो एफ एन की वैल्यू कितनी हो गई? एफ एन की वैल्यू हो गई ये पूरी, तो ये बातें हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बस समझाने के लिए लिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, पहले एफ एन का डिफरेंशिएशन, फिर अपॉन में एफ एन। तो भैया एफ एन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन, ये जो पूरी पार्टी लिखा हुआ है, ये तो बात समझ में आ गई कि ये पूरी पार्टी, ठीक है, एफ एन है, तो एफ एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन चलता है, जैसे एक्स का पावर एन का होता है, एक्स का पावर एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है ना। अब वही करेंगे यहाँ पे, देखो
अब इस चीज को हटा रहा हूं, ऊपर में डिफरेंशिएशन लिखेंगे, नीचे वही फंक्शन चिपका देंगे, ठीक है ना। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा n इंटू 101 माइनस n इंटू एक्स माइनस एन होल का पावर n इंटू 101 माइनस एन, और यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे -1। और मैंने क्या कहा था, नीचे सेम फंक्शन चिपका दो, तो सेम फंक्शन चिपका रहे हैं, एक्स माइनस एन होल का पावर n ब्रैकेट में 101 माइनस एन। अब इस चीज को गौर करो, इस बात को गौर करो, किसको भैया, इस चीज को, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी जब कटेगी तो नीचे मिलेगा हमें x माइनस एन। कैसे भैया, कैसे, ये कैसे हो गया, क्या कांड हो गया बताता हूँ। अगर किसी ने लिखा है x का पावर 3 - 1 और नीचे x का पावर 3 लिखा है, तो 3 - 1 का मतलब होता है x का पावर 2 लिखा है और नीचे x क्यूब है। जब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो नीचे एक्स बचेगा, जो बेस है वो बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ ना काट सकता हूँ कि इससे ये कटेगा तो एक्स बचेगा, जो बेस है वो बचेगा। तो अगर एक्स देखो एक्स क्यूब है और ऊपर में एक्स का पावर क्यूब -1 है, तो देखो जो यहाँ पे है जितना पावर लिखा है उतना ही यहाँ पे पावर में -1 के साथ है। तो ये इससे कटेगा तो इतना बचेगा, बेस बचेगा, लिख दिया बेस। बेसिक को पकड़ कर रखना है ना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। अब n की वैल्यू, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, x की वैल्यू कितनी रखनी है भैया, हमें x के जगह पे 101 रखना है क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहां रखते हैं f डैश 101 बट्टे f 101 रख दिया, इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, ठीक। ऊपर क्या बचा है n इंटू 101 माइनस एन, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी है 101, x की जगह रख दो 101 माइनस एन, और इससे ये कट गया। तो सिग्मा में देखो n इक्वल टू 1 से लेकर, ध्यान से सुनना, सिग्मा में लोअर लिमिट है 1 से लेकर 100 तक और अंदर में n है, तो ये नेचुरल नंबर का सम चल रहा है 1 से लेकर 100 तक का, और इसका सम सबको पता है कितना होता है 50-50 होता है, 50-50। अब देखो हमें f अपॉन एफ डैश चाहिए था, हमें एफ डैश अपॉन एफ मिला, अब क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो सोचो जिस दिन f 101 अपॉन एफ डैश 101 निकाला, तो जब इसका रेसिप्रोकल मारा तो इसका भी, तो 1 अपॉन कितना हो गया 50। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो पेपर में जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो जेई लाइक एनडीए जेई, तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको आपसे आसानी से हो जाए। और केवल ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं बताया था, और भी बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही प्यारे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कल जा करके, ठीक है ना, कल जा करके किसी ने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है उसको सुनना और ध्यान से सुनना। किसी ने कहा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू e का पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कॉमा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करनी है भाई। कैसे फाइंड करें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अगर यहाँ देखो तो तीन फंक्शन है u b और w। तो भैया आपने तो बता रखा है ना, बहुत सिंपल, u इंटू बी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन हो तो पहले वाले बंदे का डिफरेंशिएशन, बाकी दो को छोड़ दो, फिर बगैर उसके आगे वाले बंदे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दे करके फिर उसके आगे वाले बंदे का डिफरेंशिएशन, ये कर दें क्या, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक। फिर इन दोनों को छोड़कर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इन दोनों को छोड़कर इसका डिफरेंशिएशन। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँ इससे और आसान रास्ता, देखो आपने क्या सीखा है, क्या सीखा है उस चीज को गौर करो, ध्यान से सुनना। आपने ये सीखा है कि एफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर एफ वन डैश अपॉन में F1 प्लस F2 डैश ओ F2 डैश अपॉन में F2 प्लस F3 डैश अपॉन में F3, तीन ही तक लेते हैं ना, हमारा काम तीन ही तक है, ठीक। अब गौर करना,
ये जो y है इसी y को दुनिया वाले एफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ एक्स। चलो, तो जब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स, तो इसके जगह पे y का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुन लेना, y को हम एफ एक्स कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? y का डिफरेंशिएशन, y मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है, और नीचे क्या है? एफ एक्स, ठीक। अब बताओ, पहला फंक्शन कौन है? साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अपॉन में कितना हो गया? साइन एक्स, सेम छाप दो, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है? ई का पावर, ई का पावर रूट साइन एक्स, है ना। तो रूट साइन एक्स ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि आगे चल करके पढ़ना है। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, ई का पावर एक्स इंटू एल एन एक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको चेन रूल नहीं पढ़ा है, ठीक। अब देखो, अगर ई का पावर एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई का पावर एक्स अपॉन में, क्योंकि एफ टू तो वही फंक्शन सेम छापना होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स अपॉन में एल एन एक्स, ठीक, हो गया। अब ये जो एफ एक्स डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स, ध्यान से सुनना, एफ एक्स इंटू, ठीक है, एफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें कॉस अपॉन साइन कितना हो गया? हाँ, कॉट एक्स, ई का पावर एक्स से ई का पावर एक्स कटा वन बार में, प्लस ये एक्स किसके साथ डिवाइड हो जाएगा? मतलब मल्टीप्लाई होगा एल एन एक्स के साथ, ये हो गया, बोलो। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स को वाई कहते हैं और वाई की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इसके जगह रख दे रहा हूँ साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। और सुनो, ये एफ एक्स है, तो अगर सोचो, अगर y बराबर एफ एक्स है, एफ, अगर y बराबर एफ एक्स है, क्या है? एफ एक्स है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और ये क्या होता है? तो इनडायरेक्टली एफ डैश एक्स निकलने का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमारा हुआ फाइनल। समझ में आ गया? अब टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, अब टाइम नहीं लगेगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने दिया y इक्वल टू, देखो साइन एक्स इंटू, ठीक, साइन एक्स इंटू, आप लिख लीजिए कॉस एक्स इंटू टू का पावर एक्स, और किसी ने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स बता दो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सोचो, जिस दिन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, डिफ्रेंसिएशन किया तो y का क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, मन की आंखों से सोचना। पहली बात, जो ये फंक्शन है वो सेम चिपक जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टू का पावर एक्स, फिर ब्रैकेट में चलेगा, वो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, बीच में प्लस, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस, टू का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन टू का पावर एक्स, टू का पावर एक्स अपॉन, अपॉन या सॉरी, टू का पावर एक्स इंटू एल एन टू अपॉन में टू का पावर एक्स, और इसको क्या लिखते हैं? सबको पता है, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टू का पावर एक्स, ब्रैकेट में कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट एक्स, अब प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, है ना। अच्छा, ये से ये कट गया, प्लस एल एन टू, और ये हमारा फाइनल। समझ में आ गया? तो आज मैं आपको तीन फंक्शन दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ? तीन। आज तीन दे रहा हूँ, कल जाके चार भी दे दूं तब भी ऐसे ही करना है। जैसे आप अब आप निपटा लोगे, ठीक है ना। जैसे y इक्वल टू ई का पावर x इंटू टू का पावर x इंटू साइन एक्स इंटू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉस एक्स, क्या हो गया? कॉस एक्स। और आपको पूछूं, बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? क्या कर लोगे? पहले इसको छोड़ दो, फिर डिफरेंशिएशन अपॉन अपॉन करते चले जाना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आज की क्लास में जितनी समझाया वो सारी बातें आपको समझ में आई।
अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे और अच्छे से देखेंगे और चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो राहुल जी, आज क्या हुआ हमारी क्लास? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताइए बताइए, क्या हुआ क्लास? खत्म। समझ गए ना राहुल जी ने क्या बोला? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।